जय माता दी। सिंह राशि वाले जातकों, सिंह राशि वाले जातकों, उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, उम्मीद से बड़ा मिल रहा है, क्योंकि इस महीने आपकी किस्मत ने ग्रहों के गोचर के द्वारा लिख दिया है कि आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा और अचानक मिलेगा। अचानक ऐसे मूवमेंट बनेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा, ऐसा व्यापार हो जाएगा कि अचानक धन वर्षा होगी, अचानक, और उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि नवंबर माह इतना अचानक लाभ क्यों दे रहा है, अचानक इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों दे रहा है? तो पहले इस माह बनने वाले राजयोग, धन योग और महायोगों की बात कर लें। देखिए, इस महीने आपकी जो राशि का स्वामी है सूर्य, वो, और आपका जो सबसे योग कारक ग्रह होता है आपके चौथे भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश, मतलब आपका राशि स्वामी आपके भाग्येश और सुखेश के साथ गोचर करेगा इस पूरे महीने। सूर्य और मंगल की युति रहेगी इस पूरे महीने, और पहले शुरू के 16-17 तारीख तक यह युति तीसरे भाव में रहेगी और उसके बाद यह युति आपके चौथे भाव में रहेगी। ये बहुत बड़े राजयोग बना रहे हैं, राजयोग, क्योंकि राजयोग कारक मंगल आपके सबसे, मतलब आपके स्वयं की स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा, आपका भाग्य स्वयं आपकी स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा, इसलिए ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। ठीक है, अब इसमें बुध का भी गोचर रहेगा। बुध भी यहां पर जब चौथे भाव में सूर्य मंगल गोचर करेंगे तब आपका बुध भी यहां पर गोचर कर रहा होगा, जो आपका धनेश है और लाभेश है, मतलब राजयोग के साथ धन योग बन गया, बहुत बड़ा धन योग बन गया, बहुत बड़े राजयोग के साथ। इसलिए ये महाराजयोग, महाधन योग, सबसे बड़ा राजयोग, सबसे बड़ा धन योग बन रहा है मिड ऑफ नवंबर से सिंह राशि वाले जातकों के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा हमने ये कहा है कि थंबनेल में अचानक बहुत कुछ होगा, अचानक बदलाव आएगा। उसका बहुत बड़ा कारण बन रहा है राहु। राहु ने 31 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन किया है और अब वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा और आपका गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है राहु के हटने से। तो भाग्येश और भी प्रबल हो रहा है, क्योंकि अब यहां पर राहु नहीं है और अब यहां पर सिर्फ शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह गुरु का गोचर रहेगा, जो पंचम भाव का स्वामी होकर नवम में गोचर करेगा। तो ये एक और राजयोग बना रहा है गुरु, और राहु अष्टम में आ जाएगा तो अचानक बदलाव देगा, अचानक परिस्थितियां बनेंगी, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा, कैसे होगा, आगे चर्चा करेंगे। शनि देव योग बनाए हुए हैं व्यापारियों के लिए, यह भी एक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जिसका अगर सही मायने में अगर हम देखें कि फल अब मिलेगा। कारण क्या है बताएंगे आगे। हां, जो समस्या पैदा कर रहा है वो सिर्फ एक योग कर रहा है, शुक्र और केतु की युति। इस महीने अगर कोई नकारात्मक फल आपको देने वाला है तो शुक्र केतु की युति देने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव यहां पर नीच के होंगे और केतु के साथ गोचर करेंगे, तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके क्या परिणाम होंगे इसकी भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो यह स्थिति बन रही है सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस महीने। अब समझते हैं कि जो राजयोग बन रहे हैं और धन योग बन रहे हैं वो किस तरह से आपको लाभ देंगे, कैसे लाभ देंगे। देखिए, सूर्य देव, शनि देव, मंगल देव के साथ दो अग्नि कारक ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में दो अग्नि कारक ग्रह होने के कारण आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत एक अद्भुत होगी, एक अलग लेवल पर होगी। कुछ नया कर दिखाने की ताकत, कुछ नया करने की ताकत, कुछ ऐसा आप करेंगे, कुछ ऐसा एडवेंचरस करेंगे, कुछ ऐसा ब्रेव कोई काम करेंगे, ऐसा कोई सॉलिड काम करेंगे, ऐसे किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम, मतलब ये मैं व्यापारी, नौकरी करने वाले लोग या छात्रों सबके लिए बात कर रहा हूं, कि कुछ ऐसा करेंगे जिसको दुनिया देखेगी। कुछ ऐसा करेंगे, मतलब साहस और पराक्रम की इतनी ऊर्जा भरी हुई है। दो अग्निकारक ग्रह आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर बैठे हुए हैं, जो आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ जाएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठा है। राहु अचानक बदलाव देता है। देखिए अष्टम भाव की एनर्जी जो है, जहां राहु आ गया है, वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। वहां पर उस एनर्जी को गड़ा हुआ धन कहा गया है। गड़ा हुआ धन, पहले लोग अगर किसी की कुंडली में ज्योतिष देखते थे कि गड़े हुए धन के योग है, तो अष्टम भाव को ही देखते थे। वहां पर मिस्टीरियस प्लैनेट आ गया, मायावी ग्रह आ गया, वो उस गड़े हुए धन से, अब गड़ा हुआ धन तो मिलता नहीं है, लेकिन उस गड़ा हुए धन को हम हिडन धन कहते हैं, छुपा हुआ धन कहते हैं। कुछ ऐसा छुपा हुआ धन, कुछ ऐसा धन आपको मिलेगा, कुछ छुपे हुए कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, कुछ रिसर्च करके या कुछ चीजें प्राप्त ऐसी होंगी जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, आपके जीवन में बदलाव लाएंगी, आपके जीवन को बदल देंगी। वो ताकत दे रहा है 8th हाउस का राहु। और उस ताकत को, मतलब मैं ये कहूंगा 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ा रहे हैं सूर्य और मंगल मिलकर, क्योंकि वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप देखना सिंह राशि वाले जात को इस मिड ऑफ मतलब महीने की शुरुआत के जो 15 दिन है, 15-16 दिन है, ये आपको कुछ कुछ बहुत बड़ा इनोवेटिव काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ ऐसा करने के लिए जो थोड़ा लिंग से हटकर है, जो थोड़ा सा, मतलब आप हो सकता है अपने व्यापार में कुछ ऐसा करें जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उससे थोड़ा हटकर करना, जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर करना। थोड़ा हो सकता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाए व्यापार में कुछ नया करने के लिए, और यही चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाएगी। इस समय आपका जो पूरा अटेंशन होगा, ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, मेहनत होगी, वो लोगों से कनेक्ट होने में है। और सबसे बड़ा मजा लाभ, और राजयोग बन रहा है वहीं से बन रहा है, 17 मतलब 16 तारीख से पहले पहले जो राजयोग बन रहा है वो वहीं से बन रहा है, लोगों से कनेक्ट होकर। इसमें बहुत बड़ा रोल डिजिटल मीडिया का होगा, प्रिंटिंग मीडिया का होगा, सोशल मीडिया का होगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों का होगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी स्कीम लगाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि ग्राहक चुम्बक की तरह आपके तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके पास आएगा क्लाइंट, कस्टमर। ये व्यापारियों के लिए हो गया। तो हम कहेंगे भाई नौकरी करने वाले जातकों के लिए राजयोग किस तरह से काम करेगा? नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह राजयोग कनेक्ट करेगा आपके कलीग्स, आपके साथी, आपके बॉस, आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ। और यदि आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में हैं जहां आप मतलब ह्यूज सर्कल के साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपकी सोशल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा सोशल एक्टिविटी। आप बहुत ज्यादा सोशल हो जाएंगे, लोगों के साथ गैदरिंग करने लगेंगे, लोगों के साथ मिलने लगेंगे, ग्रुप में, समूह में काम करना आपको पसंद आएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, समूह में कोई अच्छा पद लेना चाहेंगे, मतलब पोजीशन लेना चाहेंगे, उसको उसको एक्शन में लाकर, या कहेंगे उसको ड्राइव करना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजयोग जो है ये आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, और एक्शन लेकर आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ। आज आप जिस काम को हाथ में ले लेंगे, मतलब जिस चीज को आप अपने अपने हाथ में ले लेंगे, हो सकता है नौकरी में बॉस ने कोई टास्क दिया, काम दिया, पूछा कि कौन करेगा, तो इसमें सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों का हाथ उठेगा कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कुछ मतलब ये एक्टिवनेस दिखा रहा है। ये अग्निकारक 2 ग्रह राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहा है, ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है। और हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार, और छात्रों के लिए भी, कि छात्र भी पढ़ाई करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेंगे, अपने मन से छात्र पढ़ने लगेगा। आप देखेंगे आपके बच्चा अगर सिंह राशि का है, या आप स्वयं सिंह राशि के हैं, आप में एक अलग ही क्यूरियोसिटी आ रही है कि मैं इसको सीखूं, मैं उसको सीखूं, मैं अपनी स्किल को डेवलप करूं, मैं कुछ पढ़ूं। आप नौकरी करते हैं तो भी अपनी अपनी डोमेन से संबंधित चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार की बारीकियों है उसकी स्किल को सीखना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा ये राजयोग उन लोगों के लिए बन रहा है जिनके हाथों में हुनर है, जो अपने हाथों की कला से कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो कारीगर है हाथ के, उनकी दक्षता, उनकी स्किल बहुत ज्यादा डेवलप होगी। जिनको लिखने का शौक है, उनका देखना, मतलब क्या लिखेंगे, मतलब दुनिया देखेगी।
अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ऐसी चीजों पर आपको सिग्नेचर करने को मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल दे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बदल दे, आपके मतलब इसलिए मैंने कहा है कि उम्मीद से ज्यादा कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस नवंबर माह में। और व्यापारियों के लिए आप जो कनेक्टिविटी है, जो मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया है, जो आपका क्या कहते हैं नेटवर्क है, उससे आपको काम मिलेगा, उससे आपको एग्रीमेंट करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह युति किए हुए हैं। और ये स्थिति 16 तारीख से पहले की बन रही है, मैं 16 तारीख से पहले की बात बता रहा हूं। आप कोई सिग्नेचर करेंगे, कोई साइन करेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लाइंट कस्टमर के साथ काम करेंगे, और जो आप समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो आप मिल रहे हैं अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से जो मीटिंग कर रहे हैं, उसके परिणाम इतने अद्भुत निकल कर आएंगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये तो उम्मीद से ज्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि ग्रह इस महीने गोचर के द्वारा आपकी किस्मत में लिख रहे हैं कि ऐसा आपके साथ होगा और अचानक होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ एडवेंचरस ट्रिप करते हुए नजर आएंगे आप इस महीने, कहीं घूमते हुए नजर आएंगे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, परिवार के साथ। अब ये ही एनर्जी, यही ऊर्जा 16-17 तारीख के आसपास बदलकर आपकी राशि से चौथे भाव में जा रही है। अब चौथे भाव में यहां पर बुध देव भी रहेंगे, जो आपके धनेश है और लाभेश है, धन और लाभ के स्वामी ग्रह होकर बुध देव चौथे भाव में होंगे। तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन गया चौथे भाव की एनर्जी को लेकर, क्योंकि यहां पर राजयोग है, साथ में धन योग है, तो महाराजयोग बन गया धन और राजयोग को मिलाकर। मतलब ये स्थिति घर में, घर के माहौल में, घर से जुड़े व्यवसाय में, होम अप्लायंसेस से जुड़े हुए काम में, जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आदि के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, जो लोग गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, और जो लोग अपने सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए राजयोग बन रहे हैं, उसके लिए धन योग बन रहे हैं कि हर तरह का सुख, हर तरह की सुविधा, हर तरह का कंफर्ट ये धन योग और राजयोग आपको लाकर देंगे 16 तारीख से। हर तरह, मतलब जिस भौतिक सुख की आपकी चाह है, जिसके लिए आपने हो सकता है पूरी साल मेहनत की है, एफर्ट लगाया है कि भाई मेरा घर ऐसा हो, या मेरे घर में ये चीजें हो, या मेरे पास वाहन हो, या मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी हाउस हो, बंगला हो, जो भी आपने ड्रीम सजो कर रखा हुआ है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए व्यवस्थाएं बनने लगेंगी आपकी, चाहे व्यापार के द्वारा हो, चाहे नौकरी के द्वारा हो, किसी भी तरह हो, वो व्यवस्थाएं तैयार होने लगेंगी 16 तारीख से कि आपके पास वो धन आ जाएगा, वो परिस्थितियां आ जाएंगी, वो चीजें आ जाएंगी। यहां से आप अपने ड्रीम को सफल करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई चीज बुक कर सकते हैं, कोई चीज खरीद सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में बहुत बड़ा लाभ हो रहा है हर तरह का। और ये चौथा भाव परिवार का है, तो परिवार में थोड़ी डोमिनेंसी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों अग्निकारक ग्रह आपके चौथे भाव में आ गए। तो आप हो सकता है परिवार में अपनी अपनी चलाने की कोशिश करें, अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएं, अपनी बातों को ज्यादा महत्वता दें, जिसके कारण आपका एक डोमिनेटिव प्रभाव भी अपने परिवार के ऊपर देखने को मिलेगा। आप स्वयं परिवार को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशन पर। इसलिए हो सकता है कि पारिवारिक माहौल में थोड़ी एनर्जेटिक ऊर्जा या तो देखने को मिले, सकारात्मक रूप से देखने को मिल रही है, तो आपको दिखेगा हर व्यक्ति परिवार का एक्टिव है, हर व्यक्ति परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, पूरा अपना शारीरिक और मानसिक अपना पूरा बल इस्तेमाल कर रहा है। और या फिर कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि वाद विवाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अग्नि है, एक ऊर्जा है, जिससे आपको उन चार दीवारी के अंदर डील करना है। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इस स्थिति के मामले में थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, वरना ये परिवार के माहौल को थोड़ा सा ये एनर्जी खराब करने वाला काम कर सकती है। अब आप ये देखें कि इससे व्यापारियों को क्या लाभ है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, जो व्यापारी होम अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ काम करता है, घर के
कि जो डेली की लाइफ में घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस या चीज़ों को बनाता है, उससे जुड़ा हुआ काम करता है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। क्यों? क्योंकि घर से जुड़ी हुई चीज़ों से और उनके बिजनेस से, व्यवसाय से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि धन योग बन रहा है। तो यहां पर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, खाने पीने की चीजों का व्यापार करने वाले लोग, रिटेल शॉप व्यापारी, जो घर की डेली की रोजमर्रा, जैसे परचूनी की दुकान हुई, जैसे सब्जियों की दुकान हुई, जैसे खाने पीने का होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुए, और कंफर्ट वाली जो भी चीजें, बड़े बड़े होटल हुए, या फिर घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह आदि चीजों से जुड़ा हुआ व्यापार, जो घर की डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरत होती है, वो कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार, इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है 16 तारीख से। इन सब व्यापारियों की चांदी हो रही है, हर तरफ से पैसा बरसेगा, हर तरफ से, क्योंकि राहु बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। अब राहु जो बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, वो खास तौर पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए राहु क्यों कर रहा है? देखिए, उनके लिए, देखिए, राहु थोड़ी सी चालबाजी भी करेगा। जो लोग किसी चीज का उत्पादन करते हैं, यहां पर राहु क्या है, थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की टेंडेंसी देता है, लालच देता है। तो यहां पर राहु आपको हो सकता है प्रेरित करे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी दमदार ना हो, लेकिन लाभ ज्यादा हो, तो उसके लिए वो मिलावट करवाएगा, जमाखोरी करवाएगा, चीजों को, प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करेगा, जहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा लाभ हो सकता है। इस तरह से राहु हो सकता है आपकी एनर्जी को, व्यापार को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करे। लेकिन इस तरह का राहु लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फल नहीं देता है। तो लेकिन राहु को तो शॉर्ट टर्म में चीजें चाहिए होती हैं, फेस्टिवल का समय है, त्योहार का समय है। तो ये राहु हो सकता है अभी सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा प्रेरित करे कि अभी 2-3 महीने में जितना कमा सकते हो कमा लो, बाकी का बाद में देखेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ज्यादा बिलीव नहीं करेगा राहु, इसलिए ऐसा राहु बहुत ज्यादा पैसा दे देता है, बहुत ज्यादा इनकम बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा आय बढ़ जाती है। व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब अपनाकर व्यापार करता है। और अष्टम भाव का राहु तो ऐसे लोग जो टेबल के नीचे से कमाते हैं उनके लिए भी सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि दूसरों के धन का लाभ देता है, तो उनकी भी लालच बढ़ जाती है, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने लगता है, उनके पास भी पैसा आने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ाने वाला काम करता है, लेकिन आगे ले जाकर फंसाएगा। इसकी चर्चा मैंने शनि के वीडियो में भी की है, राहु के में भी की है। क्यों? क्योंकि यहां पर ढैया आने वाली है 2025 में सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर। तो जैसे ही शनि की ढैया लगेगी सिंह राशि वाले जातकों पर, राहु फंसाएगा, क्योंकि आपके कर्मों का फल फिर शनि देंगे। तो इसलिए लालच नहीं करनी है, उतना आपको मतलब चीजों को मैनिपुलेट नहीं करना है कि आप मतलब फिर बाद में पछताएं, बाद में आपका व्यापार ठप हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा एक बताने का वो है। लेकिन हाँ, नवंबर माह में राहु आपको लाभ दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है, आपको सफलता दे रहा है, आपकी इनकम, आय को बढ़ा रहा है, रिसोर्सेस को बढ़ा रहा है, और हर तरह के भौतिक सुख में यहां पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये राजयोग बन रहे हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य और मंगल की जो युति है ना, तीसरे भाव में और चौथे भाव में, ये छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा राजयोग बना रही है, बहुत बड़ा। छात्रों को मतलब जो करके दिखाना है ना, अपनी एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं। पढ़ाई करने वाले छात्र इस समय हो सकता है दिन रात एक कर दें। आपको परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा अपनी पढ़ाई में, चीजों में, तो आप कुछ कर दिखाने की ताकत रखते हैं और आपकी एजुकेशन बहुत इंप्रूव होगी, एकेडमिक एजुकेशन बहुत शानदार रहेगी। ये स्थिति भी यहां पर ये सूर्य और मंगल मिलकर बना रहे हैं, तो बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है व्यापारियों के दृष्टिकोण से। और नौकरी करनी, हाँ, नौकरी करने वालों को 16 तारीख के बाद थोड़ा सा कंफर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चौथे भाव में एनर्जी आ गई। 16 तारीख से पहले आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, यात्राएं भी सफल हो रही हैं, आप मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सबसे लाभ हो रहा है। लेकिन 16 तारीख के बाद हो सकता है आप एक कंफर्ट जोन में जाएं, आप एक आराम के मोड में जाएं, आप हो सकता है छुट्टियां लें, आप परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये परिवार के साथ एंगेजमेंट का ज्यादा समय है जो नौकरी करते हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा रिलीफ है, कंफर्ट है।
नौकरी करने वाले लोगों के लिए। लेकिन भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं, चाहे नौकरी करने वाले हों, व्यापारी हों, खास तौर पर भौतिक सुखों में बढ़ोतरी हो रही है और 16 तारीख से पहले कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करने के योग बन रहा है, जिससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होकर, बदलाव होकर, अचानक बदलाव होकर आपको बहुत बड़ा लाभ घिरे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि यहां पर चौथे भाव में अग्नि ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा समस्याएं पारिवारिक माहौल में तनावपूर्ण होंगी। आप अपनी अपनी चलाएंगे, डोमिनेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम संतान की बात करें और आपके भाग्य की बात करें तो उसके लिए बहुत शानदार स्थिति आप गुरु बना रहे हैं। गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में, ये भी एक लक्ष्मी योग है, राजयोग है। और ये लक्ष्मी योग, ये राजयोग सबसे पहले तो आपकी संतान के लिए बन रहा है। संतान को की तरफ से भी आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, संतान की तरक्की देखने को मिलेगी, संतान के द्वारा आपको बहुत बड़ा कोई लाभ हो सकता है। संतान अगर के साथ आप मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, भाग्य बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है आपको। संतान तरक्की करेगी आपकी, उनकी तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। और ऐसी कुछ स्थिति प्रेम संबंधों में बनेगी। प्रेम संबंधों में भी आपका प्रेमी, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से आपके रिलेशंस मजबूत होंगे, आपको वहां से लाभ मिलेगा। तो ये सारी स्थिति आपके लिए बन रही है, आपके लिए योग कारक स्थिति बन रही है। मतलब प्रेम संबंधों के मामले में, और मतलब आपका बिलीव बढ़ेगा रिश्तों में। आपका जो प्रेमी है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनकी अच्छाइयां दिखेंगी, उनकी खूबियां दिखेंगी, उनके प्रति रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। और ऐसी स्थिति संतान के साथ बनेगी। संतान के साथ अगर रिलेशन खराब है तो बहुत अच्छे होंगे और संतान को तरक्की मिलेगी। हायर एजुकेशन के योग बनेंगे। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे नवंबर माह में। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। ठीक है, बात करें हम दाम्पत्य जीवन की तो देखिए आपके सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और मांगलिक दोष बन जाएगा गोचर के अकॉर्डिंग 16 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पर होगी और मंगल थोड़ा सा डोमिनेटिंग प्रभाव बढ़ा रहा है पारिवारिक माहौल में। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव जीवन साथी के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के ऊपर हावी होती हुई दिखाई देंगी, अगर आप पति हैं तो पत्नी के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी अपनी चलाएंगे, अपना डोमिनेटिव प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहां पर सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। अष्टम भाव में राहु आकर विदेश यात्रा करवा रहा है, विदेश में आपको ले जा रहा है और ये योग 16 तारीख के बाद ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में मंगल है योग कारक और राहु की यहां पर दृष्टि है तो और शनि की भी दृष्टि होगी। तो घर से दूर ले जाकर, विदेश में ले जाकर, फॉरेन में ले जाकर आपको लाभ दे रहा है, वहां पर सक्सेस दे रहा है, पैसा दे रहा है, समृद्धि दे रहा है। तो जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद समय बहुत अच्छा है और जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां बन रही हैं आपके लिए। अब हम अगर ये देखें कि 1 से लेकर 31 तारीख तक कौन कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं, तो देखिए इस महीने की 1 तारीख, 27 तारीख, मंथ के आखिरी की 28 तारीख और मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और मंथ के आखिरी की 27, 28, 29, 30 तारीख आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। ये कोई बहुत बड़ा आपको लाभ देंगी, बड़ी न्यूज मिलेगी आपको। इस महीने की 4, 5, 6 तारीख और मंथ के अंत की 31 तारीख बहुत अच्छी नहीं है। ये खर्चे बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, लेकिन विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ देगी। 7 और 8 तारीख आपके लिए अच्छी है, इस समय आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इस महीने की 9, 10, 11 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यहां पर केतु और शुक्र भी होंगे, शुक्र नीच के हैं, केतु साथ में है। कोई आर्थिक नुकसान आपको देखने को मिल सकता है या धन से संबंधित कोई चिंता या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इस महीने की 12, 13 तारीख कुछ नया करने की होगी, कुछ आप कर दिखाएंगे और 14, 15 तारीख में भी आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन 14, 15 तारीख में हो सकता है आपको कोई समस्या है या आपका मन उदास रहे। 16, 17 तारीख आपके लिए अच्छी है, 17, 18 तारीख भी आपके लिए अच्छी रहेगी। इस तरह से आप इस महीने का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।